नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केजे लोंगिया और आप देख रहे हैं यह बात। आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं जो कि श्रीलंका से आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि श्रीलंका बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है, लेकिन ये आर्थिक संकट श्रीलंका के बच्चों की ज़िंदगी पर बड़ी मुसीबत बनकर टूट पड़ा है। यूनिसेफ ने श्रीलंका के प्रवक्ता सोमालिया, यमन और सूडान की तरह मौत श्रीलंकाई बच्चों पर भी मंडराने लगी है। श्रीलंका के मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक संकट ने देश के 1.7 मिलियन बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। यहाँ के बच्चे पहले ही गंभीर कुपोषण की स्थिति में थे, अब उन पर सोमालिया, यमन और सूडान के बच्चों की तरह संकट मंडराने लगा है। यूनिसेफ ने इसे लेकर चेतावनी दी है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कुपोषण की सबसे खराब स्थिति से गुजर रहे हैं। कम से कम 17% बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जिससे मौत का खतरा सबसे अधिक होता है। फूड की क्वालिटी और पर्याप्त भोजन ना मिल पाना इसकी सबसे बड़ी वजह है और मौजूदा संकट इसे और विकराल बना रहा है। यूनिसेफ ने कहा कि इस संकट ने स्कूली बच्चों को सबसे अधिक प्रभावित किया है, क्योंकि वे ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे और स्कूल मिल्स की कीमतें दोगुनी होने के कारण भूख से मरने का खतरा और बढ़ गया है। स्कूल मिल्स के बच्चों, खासकर गरीब बच्चों को स्कूल जाने के लिए बड़ा प्रोत्साहित करता है। यूनिसेफ के प्रवक्ता ने कहा कि उनका टारगेट गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का इलाज करना, समुदायों को पानी उपलब्ध कराना, गंभीर स्थिति में इलाज करना, गर्भवती माँ और पौष्टिक आहार बच्चों को प्रदान करना, बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना ताकि वे सबसे खराब स्थिति से बचें। यूनिसेफ ने अवैध श्रीलंकाई प्रवासियों का जिक्र भी किया जो नाव से ऑस्ट्रेलिया जाने के अपने प्रयासों में पकड़े गए थे। उन्होंने बताया कि लोग तेजी से हताश हो रहे हैं और अपनी प्रॉपर्टी, गहने बेचकर इस संकट से बचने के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं। यूनिसेफ के प्रवक्ता ने चेताया कि उसने सोमालिया, यमन और सूडान के साथ काम किया है। श्रीलंका में भी इसी तरह का संकट है। बीते शनिवार हम सबने देखा कि श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन की झलक पाने के लिए हजारों लोग राष्ट्रपति भवन पर उमड़ पड़े हैं। देश के सबसे सुरक्षित इमारतों में शामिल इस विशाल परिसर में भारी भीड़ घुस कहती है कि हमने अपनी जिंदगी में राष्ट्रपति भवन देखने का ख्वाब भी नहीं देखा था। शनिवार को हुई नाटकीय घटनाओं के कारण राष्ट्रपति गोटाबाया पक्षे को यहां से भागने को मजबूर होना पड़ा है। राष्ट्रपति भवन में रविवार को भारी हजारों मर्द, औरतें और बच्चे प्रवेश कर गए। विरोध प्रदर्शन करने वाले कुछ लोग वहां आ रही भीड़ को नियंत्रित कर रहे थे, जबकि पुलिस और सैनिक और खास दस्ते कोने में केवल खड़े होकर चुपचाप यह सब देखते हुए खड़े थे। ये नज़ारे इस परिसर में भीड़ के घुसने के बाद वहां फैली अराजकता और अफरा तफरी की कहानी बयां कर रहे थे। वहां के आम लोगों का कहना है कि ऐसे महल को देखना हमारे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। हम कैरोसिन की तेल की लाइनों में, भोजन की, गैस की लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते थे और राज्य पक्ष परिवार यहाँ ऐश की जिंदगी बिता रहा था तो भारी हथियारों से लैस सैनिक और विशेष पुलिस अधिकारी उन्हें रोकने की बजाय कहीं पीछे खड़े थे। राष्ट्रपति भवन पहुंची भीड़ को सबसे ज्यादा वहां के स्विमिंग पूल ने अपनी तरफ खींचा। लोग वहां खड़े होकर पानी में नहा रहे थे, फोटोएं खींच रहे थे। शनिवार को स्विमिंग पूल में नहाते प्रदर्शनकारियों के वीडियो भी हर जगह वायरल हो रहे थे। वहां भी आम जनता ने कहा, हम दुखी हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रपति चुने गए किसी खास व्यक्ति को इस तरह शर्मनाक तरीके से परिसर छोड़कर भागना पड़ रहा है। हमें शर्म आ रही है कि हमने इन जैसों को वोट दिया। अब लोग चाहते हैं कि वे सभी देश को चुराए गए पैसे को वापस लौटा दें। अब लोगों को लग रहा है कि महीनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के चलते देश के सत्ताधारियों ने आखिरकार अपने पदों से हटने को मजबूर होना पड़ेगा। लोगों की नज़र में ये नेता ही देश को मौजूदा आर्थिक संकट में डालने के लिए जिम्मेवार हैं। अपने नेताओं की आलीशान जिंदगी को देखने से तो उन्हें ऐसा ही लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। यह तस्वीरें दुनिया में हम सभी को पहली बार नहीं देखने को मिल रही। ऐसी ही तस्वीरें हमने कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में भी देखी थी। 2 देश, 2 राष्ट्र भवन, 2 तख्ता पलट, ये 2 तस्वीरें दुनिया में मची उथल पुथल को दिखाती हैं, लेकिन इनमें एक बड़ी फर्क है। पहली तस्वीर अफगानिस्तान की है। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल स्थित राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। दूसरी तस्वीर श्रीलंका में गहराए आर्थिक संकट और राजनीतिक संकट की है।
9 जुलाई 2022 को प्रदर्शनकारियों द्वारा राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किए की है। जब दोनों में अंतर यह है कि श्रीलंका में छुटपुट हिंसा के बाद तख्तापलट हुआ, जबकि अफगानिस्तान में भारी हिंसा के बाद। इसी बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन की कई ऐसी तस्वीरें भी वायरल हैं जहां प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने पीएम विक्रम सिंघे के श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे इसी से होकर भागे। श्रीलंका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग राष्ट्रपति भवन और पीएम के निजी आवास के भीतर घुस गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने भी शनिवार को ही ये घोषणा कर दी थी कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में सवाल, अब ये देश के नेतृत्व को कौन संभालेगा? इस बात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि देश का नेतृत्व किसके पास होगा। श्रीलंका का आगे राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है, खास तौर पर तब जबकि देश ऐतिहासिक आर्थिक संकट से दौर से गुजर रहा है। लोगों को खाने पीने की किल्लत है, ईंधन नहीं मिल रहा और तो और दवाइयाँ भी सुलभ नहीं है। श्रीलंका के संविधान के अनुसार अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो प्रधानमंत्री अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे, लेकिन उनकी नियुक्ति को मंजूरी देने के लिए संसद को 1 महीने के अंदर बैठक करना अनिवार्य है, वरना वह पद पर बने नहीं रह सकते। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या विक्रम सिंघे को संसद में समर्थन मिल पाएगा, लेकिन इस बात की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। संसद में वह अपनी पार्टी के एकमात्र सदस्य हैं, वहीं विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ हैं। अगर विक्रम सिंघे राष्ट्रपति नहीं बन पाते तो संविधान के अनुसार पीएम के बाद स्पीकर को राष्ट्रपति बनाए जाने की घोषणा की जा सकती है। मौजूदा समय में महिंदा यप्पा अभय वर्धना स्पीकर पद पर हैं, वह गोटाबाया के दल से ही हैं। ऐसे में इस बात की उम्मीद बहुत धूमिल हो जाती है कि विपक्षी दल के नेता उनके समर्थन में जाएंगे। हालांकि संविधान के मुताबिक स्पीकर के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी संसद को प्रस्तावित पारित करना होगा। ऐसे में विपक्षी दलों का सहयोग मिलना जरूरी हो जाएगा। अगर गोटाबाया पक्षे इस्तीफा देने से इनकार कर देते हैं, ऐसी स्थिति में राजनीतिक संकट और बढ़ेगा, लेकिन अगर वह पद छोड़ देने से इनकार कर देते हैं तो कुछ नहीं किया जा सकता। समस्या ये भी है कि वो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कोई काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ऑफिस तो प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है। अगर सर्वदलीय सरकार बनाने की संभावना की बात करें तो भी यह पूरी तरह से विपक्षी दलों के हाथ में है, क्योंकि विपक्षी दलों ने पहली बुलाई गई सभी सर्वदलीय बैठकों में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि वे इस बात को लेकर गंभीर हैं कि उनके नेतृत्व में सरकार का गठन होना चाहिए। फिलहाल चुनावों की घोषणा की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। दरअसल श्रीलंका पहले से ही आर्थिक संकट में जूझ रहा है। श्रीलंका के पास चुनाव कराने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में चुनाव की संभावना बिल्कुल नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या राष्ट्रपति बदलने से आर्थिक संकट का हल निकल सकेगा? इसका जवाब ये है कि फिलहाल तो सरकार के पास जरूरी सेवाओं और सुविधाओं के लिए भी पैसे नहीं हैं। अगर अस्पतालों में दवाइयाँ भी नहीं हैं, ईंधन की कमी है, खाद्यान्न की कमी है, हालात इतने बुरे हो गए हैं कि सरकारी कार्यालय स्कूल बंद पड़े हैं। ऐसे में क्या ही फर्क पड़ता है कि श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन बनता है? श्रीलंका की आर्थिक स्थिति तुरंत बदलने की संभावना नहीं है। अगर राजनीतिक संकट बना रहता है तो IMF सहित वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों, आप सबका क्या मानना है इस श्रीलंका के आर्थिक संकट को लेकर? कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।